हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और हम सब भी एकदम बढ़िया हैं। और आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ। एज यूजल 6 o'clock हो रहे हैं, एकदम 6 o'clock ही हो रहे हैं। एक उठ के आई हूँ बस और सीधे झाड़ू लेके झाड़ू लगाने लग गई हूँ। सबसे पहले झाड़ू ही लगा ले रही हूँ। और डेट है 14 और डे है वेनसडे। हाँ, वेनसडे का व्लॉग है ये। तो बस मैं सबसे पहले उठी थी और ये मेरे साथ ही उठ जाता है, मतलब अलार्म एक तरह से बजने नहीं देता, उससे पहले ही उठ जाता है ये। अब इसका पता नहीं रोज का रूटीन हो गया है कि 6 o'clock पे इसको उठना ही है। उठ के आ गया था तो मैंने कम्बल में बिठा दिया था क्योंकि ठंडक हो रही है काफी। हाँ, अभी तो पूरा घर बंद है फिर भी काफी ठंडक है। सुबह के टाइम पे तो बहुत ज्यादा ठंडक है और मेन गेट में से तो इतनी हवा आती है बहुत ज्यादा, इसीलिए मेन गेट 1 मिनट के लिए भी बंद नहीं कर पाती हूँ मैं। और फिर बस यहाँ झाड़ू लगा ली थी और ये बनाने लग गई थी मैं देवांश के लिए टिफिन और अपने सबके लिए नाश्ता। हाँ, टिफिन बना रही थी मैं और सबसे पहले बना रही हूँ वो बना रही हूँ मतलब बनाने के लिए तैयारी कर रही हूँ। यहाँ कर रही हूँ मैं चॉपिंग, प्याज काट रही हूँ। और आजकल मैं ना एक ट्रिक अपनाने लग गई हूँ कि प्याज को है ना छील के फ्रिज में डाल देती हूँ। तो जिससे क्या है कि प्याज ठंडी रहती है सुबह सुबह, तो जिससे मुझे आंसू नहीं आते हैं। बहुत लगती थी आंखों में और सुबह सुबह प्याज काटने में बड़ा बहुत बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। तो मैंने ये मतलब एक देखा था कि प्याज को अगर फ्रिज में रख दो छील के तो आंसू नहीं आते हैं। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ थोड़ा सा पनीर ग्रिल्ड। और ये है, मैंने कल रात को ही पीस के रख दिया था एकदम नाइट में, 10 या 11 बजे पीसा था। और ये स्प्राउट्स मैंने किए थे ना, वो पीस लिए मैंने क्योंकि मेरे बच्चे स्प्राउट्स खाते नहीं है, तो इनके मैं पीस के चीला बनाऊंगी। तो यहाँ मैंने स्प्राउट्स पीस लिए थे और उसमें डाल रही हूँ ये 2 चम्मच बेसन, क्योंकि इनके चीला बनाना है। फिर डालना है इसमें नमक और लाल मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर। हाँ, तो मेरे बच्चे स्प्राउट्स खाते नहीं है। आप स्प्राउट्स वैसे बना दो ना, मतलब उसमें प्याज टमाटर वगैरह डाल के और खूब नींबू वगैरह डाल के बना दो तो बहुत अच्छे लगते हैं। हम तो खा लेते हैं लेकिन बच्चे नहीं खाते, बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। इसीलिए मैं ये चीला बनाती हूँ उनके लिए। स्प्राउट्स पूरे बना लूंगी अच्छी तरह, स्प्राउट्स उगाएंगे तो उसको पीस के और ऐसे चीला बना देती हूँ, जिससे ये पूरे बहुत अच्छी तरह खा लेते हैं बच्चे। तो ये बहुत टेस्टी और बहुत ज्यादा अच्छा हेल्दी नाश्ता होता है। मतलब हफ्ते में एक बार तो बनाना ही चाहिए कम से कम। हाँ, एक बार तो जरूर ही बनाना चाहिए क्योंकि इस बहाने क्या स्प्राउट्स भी जा रहे हैं अपने अंदर और बच्चे को अच्छा भी लगता है, कुछ अलग जैसा हो जाता है, चीले हो जाते हैं जिसमें पनीर भी जा रहा है अपने अंदर और प्याज वगैरह डाल के बहुत टेस्टी लगते हैं। तो बस यहाँ पे नॉन स्टिक तवा ले लेना और उस पे, और ये घोल बहुत ज्यादा घोल न तो बहुत ज्यादा थिक होना चाहिए और न ही बहुत ज्यादा पतला होना चाहिए। जैसे डोसा बैटर होता है उस टाइप से होना चाहिए। हाँ, डोसा बैटर थोड़ा और पतला होता है, ये हल्का सा मैं थिक रखती हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा पतले नहीं बनाए जाते, मीडियम वजह से बनाई जाती हैं। तो बस यहाँ पे वो लगा देना। और हाँ, हमेशा ध्यान रखो कि ठंडे तवे पे ही डालो। बहुत ज्यादा गर्म तवा होगा ना तो जिससे चिपक जाता है, फिर वो फैलता नहीं है बहुत ज्यादा अच्छी तरह। तो यहाँ पे मैंने बस बना लिया था चीला और उसके ऊपर बहुत थोड़ा सा घी लगाना है, हल्का सा लगा दो तो जिससे क्या थोड़ा टेस्ट और ज्यादा आ जाता है। हाँ, बहुत हल्का सा घी लगा लेना है, बहुत ज्यादा नहीं लगा रही हूँ, बहुत हल्का हल्का ही लगा रही हूँ। और मैं दोनों साइड सेकती हूँ। बहुत से लोग एक ही साइड सेकते हैं लेकिन पता नहीं कि मुझे नहीं ऐसा लगता है कि इनका चन रहता है, तो मैं दोनों साइड ही सेक दी थोड़ा सा। और फिर फिलिंग के लिए कर देना है ये पनीर और फिर कर देनी है थोड़ी सी प्याज। और जब डालना चाहो तो आप चिली फ्लेक्स या ऑर्गेनो भी इसमें डाल सकते हो ऊपर से, तो भी बहुत ज्यादा टेस्ट अच्छा सा आ जाता है। लेकिन इनफ रहता है इसमें क्योंकि मैंने इसमें ही मसाले मिक्स कर देती हूँ चीले में, तो बहुत ज्यादा टेस्टी बने थे और मेरे बच्चों को तो बहुत पसंद आए थे। शिवांश के तो एकदम बहुत ज्यादा अच्छे लग गए थे। और उसकी मैम भी मतलब जब चीले ले गया था ना तो वो कह रही थी कि तेरी मम्मी भी कहाँ कहाँ से खोज के क्या क्या बना के दे देती है तुझे तो ये है। तो बस यहाँ पे फिर मैं करने लग गई थी देवांश के लिए लंच पैक। और मैं एक्स्ट्रा ही रखती हूँ, अगर कोई ऐसी चीज बनाती हूँ ना तो मैं उसके लिए एक एक्स्ट्रा जरूर रखती हूँ क्योंकि बच्चे शेयर करके खाते हैं। तो वो फिर कहता है कि बच्चे उससे ले लेते हैं तो वो फिर भूखा रह जाता है। और आने में उसका थोड़ा सा लेट हो जाता है, 2 o'clock हो जाता है। आके बहुत ज्यादा खाना नहीं खाता है लेकिन उसको फिर वहां बस में भूख लगाती है, कहता है बच्चे मुझसे शेयर करते हैं, शेयर करना पड़ता है, इसीलिए मैं एक्स्ट्रा रखती हूँ उसके लिए। और यहाँ पे ये जग गया था और फिर कह रहा था कि मुझे भूख लग रही है, तो मैंने कहा चल ठीक है अब दूध पी के चलो, क्योंकि देवांश को छोड़ने जाना है, फिर मैं वहां पे वॉक करूंगी और ये अपना बैठा रहता है, बैठ के मोबाइल देखता है गार्डन में।
तो इसीलिए मैं इसको दूध पिला रही थी और जबरदस्ती पिला रही थी, नहीं पी रहा था, पीता तो है नहीं। और कह रहा था सुबह सुबह कि मेरे लिए मैगी बना दो, इसके अलग ही फरमाइशें चलती है। मैंने नहीं, मैगी तो नहीं मिलेगी, आपको कॉफी पीनी है कॉफी पी लो। तो बस मैं यहाँ पे इसकी मतलब दूध पिलाने की तैयारी कर रही थी और यहाँ देवांश आ गया था। मैं इससे कह रही थी कि तुम जल्दी मतलब शूज वगैरह पहन लो, और इसको भी अभी मुझे स्वेटर वगैरह पहनाना है, टोपी लगानी है, बहुत सारी मतलब एक तरह से दोनों को तैयार करके फुल ले जाना पड़ता है। और फिर यहाँ पे मैं देवांश को छोड़ आई थी और फिर मैं बहुत जल्दी जल्दी झाड़ू पोछा वगैरह कर लिया था। फिर गए थे हम डी मार्ट शॉपिंग के लिए, फिर आई थी और फिर करने लग गई थी मैं यहाँ लंच की तैयारी। और लंच में बना रही हूँ मैं आज बड़ी स्पेशल सी सब्जी जो ठंडियों में बड़ी अच्छी लगती है, बैगन मूली और टमाटर की सब्जी। मतलब मेरे पापा की फेवरेट सब्जी है ये, और हमें भी अच्छी लगती है, ऐसा नहीं बेकार नहीं लगती, बहुत ज्यादा टेस्टी सब्जी लगती है। इवन बाजरे की रोटी से तो बहुत ज्यादा ही अच्छी लगती है। आप हाथ की रोटियां बनाओ, जैसे चूल्हे की रोटियां नहीं बनती हाथ की, तो बस वो बनाओ तो बहुत ज्यादा अच्छी लगती हैं। तो यहाँ पे मैंने मूली और बैगन काट लिए थे और फिर यहाँ पे काट रही थी टमाटर। हाँ, और इसमें ना मतलब क्वांटिटी बराबर की रखनी चाहिए, बैगन भी बिल्कुल इतनी ही होनी चाहिए और इतनी ही मूली होनी चाहिए, और शायद टमाटर भी बहुत ज्यादा डलते हैं, जितने इनमें कम टमाटर नहीं डलते, बराबर के ही टमाटर डलते हैं। टमाटर से मतलब टमाटर अगर कम डालोगे तो वो बूंद मूली और बैगन का ही टेस्ट आता है। इस सब्जी में तीनों चीजों का टेस्ट आना चाहिए। तो बस यहाँ पे मैंने कढ़ाई चढ़ा दी थी और मैं काट रही थी खूब सारी हरी मिर्च। इसमें जितनी ज्यादा हरी मिर्च डलती है उतना ज्यादा टेस्ट आता है। बस डाल लेनी है हींग और जीरा, फिर उसके बाद हल्दी डाल लेनी है। और इसमें एक और चीज है कि इसमें कभी ग्रेवी वगैरह नहीं बनती, सीधे छौंक देना है। मैंने देखो बैगन और मूली छौंक दिए थे और इसमें पानी भी नहीं डलता, बिल्कुल भी पानी नहीं डलता। और उसके साथ ही साथ डाल दूंगी मैं टमाटर। हाँ, एकदम साथ में ही डाल देने हैं, ऐसा नहीं है कि पहले ऐसा होता है ना कि टमाटर की हमें ग्रेवी बनानी है उसके बाद डालने हैं, इसमें एकदम साथ में डालने हैं। बहुत सिंपल सी सब्जी है लेकिन बन के एकदम बहुत ज्यादा अच्छी लगती है और बहुत टेस्टी लगती है। मैं तो शायद पहली दूसरी बार ही ट्राई कर रही हूँ, लेकिन मैं मम्मी के यहाँ अभी भी 2-3 दिन खा के आई थी जब गई थी। मेरी मम्मी के यहाँ बहुत ज्यादा बनती है, पापा की फेवरेट है ना ये सब्जी, लेकिन हमें भी अच्छी लगती है, सबको अच्छी लगती है हमारे यहाँ। तो मैंने कहा मूली रखी हुई थी, पहले सोच रही थी क्या बनाऊं, सोच समझ के मूली भी थी बैगन भी थे, और फिर मैं बोली इनसे मैं बैगन और मूली की सब्जी बनाऊं क्या? बोले हाँ वो अच्छे बना ले, बहुत बहुत दिनों से खाई भी नहीं है। तो बस यहाँ पे कम करके और धीमी आंच पे पका लेनी है बहुत, मतलब, और फिर उसमें डाल देना हरा धनिया, तो अच्छी है। बस यहाँ पे मेरी सब्जी वगैरह बन गई थी, फिर मैं बना रही थी रोटियां, क्योंकि लेट हो गया था ना, शॉपिंग करने चले गए थे। और शॉपिंग इतनी जल्दी जल्दी काम किया था आज, तो बहुत जल्दी जल्दी काम करके तुरंत शॉपिंग करने गए थे और फिर आके पूरी लंच की तैयारी की, तो 1:30 हो गया था। हाँ, शॉपिंग करते मतलब खाना बनाते बनाते 1:30 हो गया था। और यहाँ पे मैं अपनी बना रही हूँ रोटियां, और अभी ठंडियों में ना मैं जैसे रोटियां बनाती हूँ तो तुरंत ही घी लगाती हूँ, क्योंकि फिर बाद में घी लगाओ ना तो वो इतना अच्छा नहीं लगता है। आप जैसे ही रोटियां सिकती हैं तुरंत घी लगा लो, अभी तो गर्म भी नहीं लगती। तो अब ये है हमारा खाना, मैंने बनाया है बथुए का रायता, फिर आज मैंने बथुए का रायता बनाया है, और ये है मेरी बहुत अच्छी सी सब्जी सर्दियों वाली, और ये है रोटी। और आज मेरे पास बाजरे का आटा नहीं था, बड़ी कमी रह गई, बाजरे का आटा नहीं था, इसीलिए मतलब बाजरे की रोटी नहीं बन पाई। मैं इनसे कब से बोल रही हूँ बाजरे का आटा ले आओ, मुझे बाजरे की रोटी खानी अच्छी लगती है सर्दियों में। मतलब ऐसे प्रॉपर बाजरे की रोटी नहीं खाते, लेकिन एक एक दो दो रोटी है ना, हर चीज खानी चाहिए। देखो मेरा मानना ये है कि हर चीज का टेस्ट लेना चाहिए। और यहाँ मैं बना रही थी, शाम हो गई थी, शाम को ये बना रही थी मैं चाय। हाँ, चाय बना रही थी, और ये मैंने दूध मंगा लिया था गोल्ड। हाँ, और यहाँ पे करने लगी हूँ मैं गाजर के हलवे की तैयारी। पूरी गाजर के हलवे की कद्दूकस कर लिए हैं गाजर, और वो पूरी निचोड़ ली है, छील के कद्दूकस वगैरह कर लिया था और निचोड़ लिया। और ये मैंने, मेरा पूरा डिनर विनर सब हो गया था, और इनकी नाइट थी तो ये तो ड्यूटी भी चले गए थे। और फिर मैं यहाँ पे बनाने लगी हूँ गाजर का हलवा। सबसे पहले ये मेरा था 1 किलो दूध था, 1 लीटर दूध, 1 किलो नहीं 1 लीटर दूध था, और 2 किलो गाजर का ये वो है, 2 किलो गाजर है, कद्दूकस करके और निचोड़ के, बहुत अच्छी तरह निचोड़ के फिर डालनी है। और बस इसको चलाते रहना, अब इसको पकाना। बहुत महाभारत लगता है मुझे गाजर का हलवा बनाना, लेकिन लगता यही अच्छा है। मैं बॉईल करके नहीं बनाती, नहीं कोई
क्विकली वो करती हूँ कि ऐसे कर लो कैसे भी, क्योंकि हमारे यहाँ सबको इस टाइप के बना हुआ ही गाजर का हलवा अच्छा लगता है। आप और कैसे भी बना दोगे ना तो वो किसी को भी बहुत ज्यादा पसंद नहीं आता है, यही अच्छा लगता है। और यहाँ मैं चलाते चलाते थक गई थी, तो मैं फिर मेरी स्लैब एकदम साफ सुथरी पड़ी, मैं इसी पे बैठ गई थी क्योंकि खड़े खड़े थक गई थी। और ये क्या बहुत ज्यादा दम भी लगाना पड़ता है, इसको कंटिन्यूस चलाते रहना है, तो चलाते चलाते हाथ थक जाते हैं कि होता ही है, देखो थक ही जाती है। फिर मैं यहाँ बैठ गई थी, मैंने कहा मैं तो बैठ जाती हूँ आराम से, और आराम से फिर बैठ के चलाती रहूंगी। तो बस यहाँ पे मेरा देखो चलाते चलाते पूरा दूध सूख गया है इसमें, मतलब दूध मावा बन जाता है एक तरह से, पूरा अच्छी तरह वो हो जाता है, मतलब ये पक जाती है। बहुत ज्यादा अच्छी तरह पकने के बाद चीनी डालनी है, कभी भी पहले चीनी नहीं डालनी, नहीं तो गाजर का हलवा बहुत ज्यादा कड़ा हो जाता है। और यहाँ पे देखो मेरी पूरी गाजर पक गई थी और दूध बिल्कुल ही एकदम ड्राई हो गया था ये, तब मैंने चीनी डाली है इसमें। और चीनी मैंने 2 ढक्कन भर के डाली, मैंने तो देखो अंदाजे से डाली थी, लेकिन इसमें अंदाजा मेरा परफेक्ट, मैं मतलब बहुत दिनों से बना रही हूँ तो मेरा परफेक्ट अंदाजा है कि जैसे ये मेल्ट होके इस टाइप की हो जाती है ना चीनी, जैसे हलवा जैसा बन जाता है गाजर और चीनी का, तो एकदम परफेक्ट चीनी पड़ी है, ना ही ज्यादा बहुत ज्यादा पड़ी है और ना ही बहुत ज्यादा कम पड़ी है। क्योंकि मेरे यहाँ मीठा सबको पसंद है, तो हम बहुत ज्यादा कम मीठा भी नहीं खाते, कम मीठे वाला गाजर का हलवा होना चाहिए, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा एक्सेस भी नहीं खाते हैं, मीडियम खाते हैं। तो बस यहाँ पे फिर कंटिन्यूस चलाते रहना है और फिर एकदम पका लेना है। मतलब जो चाशनी बन गई थी ना चीनी की, वो काफी कंटिन्यूस चलाते रहना है बहुत ज्यादा। अभी ये लास्ट के टाइम पे तो बहुत ज्यादा ही बार बार चलाना पड़ता है, भले स्टार्टिंग में आप थोड़ा सा चला दो, फिर कोई काम कर दो, फिर कर दो, इस टाइप से कर दो, लेकिन लास्ट में तो कंटिन्यूस चलाते ही रहना है। तो बस मैं देखो यहाँ पे चलाती जा रही हूँ बार बार। मैंने कम कर दी थी थोड़ी सी गैस, क्योंकि मैं फिर काटने लग गई थी ड्राई फ्रूट में डालूंगी मैं खाली बादाम, क्योंकि मैं काजू रखती नहीं हूँ। काजू रख लूँ ना तो मेरे यहाँ कोई छोड़ता नहीं है, बच्चे भी खा जाते हैं सब काजू, और देवांश के लिए ठीक नहीं है, फैटी होते हैं काजू, तो देवांश फिर काजू ही खाता है और कोई नहीं खाता, कुछ भी नहीं खाता है, इसीलिए फिर मैं घर में रखती नहीं हूँ काजू। और फिर यहाँ पे देखो और एकदम सूख जाए ना, मतलब वो चीनी भी, फिर डाल देना है इसमें मैंने 2 बड़े चम्मच घी। हाँ, घी से बहुत अच्छा टेस्ट आता है, और वो लास्ट में डालना है, जलाना नहीं है पहले से, बहुत ज्यादा लास्ट में एकदम जब आपका हलवा एकदम तैयार हो जाए ना तब डाल देना। और फिर इसको चलाना है। फिर इसमें डाल देने हैं, देखो ये मैंने डाली है इलायची, हाँ इलायची पाउडर, इलायची निकाल के इलायची पाउडर डाल लिया था। फिर डाल देना है ये बादाम, जो भी आपके पास ड्राई फ्रूट हो, क्योंकि मेरे बच्चे किशमिश खाते नहीं है। हाँ किशमिश है मेरे पास खूब सारी, लेकिन किशमिश वो खाते नहीं है, इसीलिए मैंने किशमिश डाली नहीं थी, और खाली बादाम डाले थे और इलायची पाउडर डाला था। और ये डाला है मैंने खूब सारा मावा मैंने कल ही बना लिया था, वो मैंने फ्रिज में डाल दिया था। बस मावा डालना है कि बस बंद कर दो आप, मैंने बंद कर दी थी गैस, फिर मावा डाला था मैंने, और फिर उसको बहुत हल्के हाथ से चलाना है, बहुत ज्यादा नहीं घोटना, जिससे फिर घुटा हो जाएगा। और ये मेरा बनके तैयार है गाजर का हलवा, बहुत टेस्टी बना था, बहुत अच्छा बना था, और आप कभी बना के ट्राई करके देखना, बहुत अच्छा बनता है। और ये मैंने लड्डू गोपाल जी को भोग लगा दिया था, और बस आज विंटर के कपड़े निकल आए लड्डू गोपाल जी के। तो ये था मेरा छोटा सा प्यारा सा व्लॉग। अगर व्लॉग पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना। मिलती हूँ आपको एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड राधे राधे।